औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट 15 ईयर पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकंड ईयर केमिस्ट्री यानी 2007 से लेकर अब तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास इनके नोट्स नहीं है तो आपको इनके नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दिए गए थे और अगर आप उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो आप 0333 22243031 पर रब्ता करके उस ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं बेटे, जिसमें क्वेश्चन आंसर्स भी मौजूद हैं। डॉबेराइनर लॉ ऑफ ट्राइएड से लेकर हमारे पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, फिर लॉथरमेयर्स क्लासिफिकेशन, उसका ग्राफ भी मौजूद है, फिर मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, फिर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, फिर इसके बाद उसके साइलेंट फीचर्स, फिर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन। जो सवाल इस चैप्टर से पूछा जाता है स्टूडेंट्स वो तमाम का तमाम यहाँ मौजूद है और फिर उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक भी है जो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा गया था। अब स्टूडेंट्स बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ और यहाँ पर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके जिससे आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो क्या फर्क बताएंगे सर? हम बताते हैं कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ हमारे पास एटॉमिक वेट के बारे में बात करता था, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में हम एटॉमिक नंबर पर बात करते हैं। डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लॉन्ग फॉर्म से क्या मुराद है हमारी? लॉन्ग फॉर्म से मुराद है सर फर्स्ट पीरियड हमारे पास शॉर्टेस्ट होता है विद 2 एलिमेंट्स, फिर 2 शॉर्ट पीरियड्स आते हैं विद 8 एलिमेंट्स, फिर लॉन्ग पीरियड्स आते हैं विद 18 एलिमेंट्स और फिर लॉन्गेस्ट पीरियड आता है विद 32 एलिमेंट्स और फिर बाद में हम कहते हैं 7th पीरियड हमारे पास इनकम्प्लीट पीरियड होता है। इसका रिटन आंसर आपको मिल जाएगा जो नोट्स आपके पास मौजूद थे और अगर नहीं थे तो आप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनर ट्रांजिशन एंड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। यानी अब यहाँ पर आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स की और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी एस और पी ब्लॉक की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, जिसमें आप एन एस करके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, 1 2 3 नहीं लिख रहे होते। वाई वॉज मेंडलीफ लॉ मॉडिफाइड? क्यों मॉडिफाई किया गया था मेंडलीफ लॉ? सर चूंकि आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस नहीं थी। दो रीजन लिखने हैं ना हमें, और दूसरा रीजन ये था कि हमारे पास पोटेशियम और आर्गन के मास में फर्क आ रहा था। पोटेशियम 39 है, आर्गन 40 है, लेकिन 40 पहले लिखा हुआ आ रहा था और 39 बाद में आ रहा था। ये दो वजूहत थी जिनकी वजह से आपको मेंडलीफ लॉ मॉडिफाई करना पड़ा। नोट्स जो आपके पास मौजूद हैं उसमें जो हेडिंग डली हुई है आपके पास डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीफ, वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। 2009 में क्या सवाल किया गया स्टूडेंट्स? डिस्कस द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर यूं समझिए सवाल रिपीट हुआ हुआ 2007 से, इसमें सेम आपको लिखना था। राइट डाउन द ब्लॉक पीरियड एंड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 18 15 एंड 35। इसका वीडियो लेक्चर बेटे इसी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और पिछले डॉक्यूमेंट में उसका लिंक भी मौजूद था कि आप किसी भी नंबर का ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड किस तरीके से मालूम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है जिंक एटॉमिक नंबर 30 की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वीडियोस में हमने सीखा था कि हम किसी भी नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस तरह कर रहे होंगे। याद रहे जिंक में आपके पास 30 है, मैं वर्बली आपको यहाँ समझा दूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने डिटेल में इस बात को समझा है फर्स्ट ईयर में कि हम पहले क्यों 4s फिल करते हैं और बाद में क्यों 3d फिल करते हैं। 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर 24 एंड 29। स्टूडेंट्स याद रहे जब हम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते तो हमारे पास 3d4 आता है। डी में जब भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो अनस्टेबल होता है और स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अपने नेबर से लेता है। नेबर में 4s मौजूद होता है। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो एहतियात कीजिए कि 3d4 नहीं बल्कि 3d5 आएगा। ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन देगा? 4s देगा। तो कन्फिग्रेशन क्या बन जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 और 29 में क्या हो जाएगी? 4s1 3d10। बस इतना याद रखिए कि डी में 4 नहीं आएंगे, डी में 9 नहीं आएंगे। 4 होगा तो आपको 5 करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर से आपको मिलेगा। 9 होगा तो आपको 10 करना होगा।
डिफाइन इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन एंड periodicity ऑफ एलिमेंट, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स और नोट्स में मौजूद है। गिव द एडवांटेज एंड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू ब्लॉक, ऑल्सो राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यानी यहाँ पर 3 सवाल एक साथ कंबाइन करके पूछ लिए गए आपसे। पहले आपको एडवांटेजेस और डिफेक्ट्स बताने मेंडलीव के, फिर आपको बताना है कि आपके पास ट्रांजिशन और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन में आपके पास डी और एफ ब्लॉक है, रिप्रेजेंटेटिव में आपके पास एस और पी ब्लॉक है, और फिर सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बतानी, लेकिन जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी जिसमें NS1 NS2 इस तरह हम जिक्र करेंगे। 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉ हम याद कर चुके हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। चूंकि मॉडर्न की हम बात कर रहे हैं, कैसे डिफेक्ट्स को रिमूव किया, नोट्स में ये मौजूद है लिखा हुआ। राइट द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 1A एंड 1B। वैलेंस शेल का मतलब था लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होंगे आप 4A और 4B की। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आती है, चैनल पर देखिए, फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियोस भी मौजूद हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, गिव द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 2A 1B 4A 6B। आप देख रहे हैं पास्ट 15 ईयर्स में बेशुमार क्वेश्चंस मौजूद हैं जिनमें जिक्र किया जा रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का। तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बड़ी अच्छी गिरफ्त होनी चाहिए। स्टेट द फॉलोइंग लॉ, डॉबी-राइनर एंड न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टेव। प्रेजेंटेशन के साथ नोट्स आपके पास जो मौजूद होंगे उसमें सारी हेडिंग्स डली हुई और उन्हीं हेडिंग्स को हमें लिखना होता है। 2014 में क्वेश्चन आया, व्हाट आर डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड हाउ इट वाज मॉडिफाइड। नुकसान क्या था सर? नुकसान हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी, और दूसरा मेजर हमारे पास डिफेक्ट था कि एटॉमिक मास जो है वो सीक्वेंस में नहीं आ रहे थे, और तीसरा डिफेक्ट था कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के लिए हमारे पास स्पेस मौजूद नहीं थी। मॉडिफाई कैसे किया गया सर? हम एटॉमिक वेट से एटॉमिक नंबर की तरफ आए थे। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, Z इज इक्वल टू 30, यानी जिंक की बात की जा रही है, 4s2 और 3d10 होगा। 2015 में आते हैं, गिव द कैरेक्टरिस्टिक वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जीरो ग्रुप यानी 8A की लिखनी है, रिप्रेजेंटेटिव यानी S और P की लिखनी है, और फिर D ब्लॉक और F ब्लॉक की लिखनी है। 2016, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरेन नोट्स में से सवाल को हम याद कर लें, इस चैप्टर से ये सवाल जरूर पूछा जाता है। 2017, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड आइडेंटिफाई ग्रुप, period and block of the elements bearing the following number 17, 24, 29 and 49। तो 24 और 29 में अब आपको याद रहेगी ये बात कि सर D5 करना है, हमें एक इलेक्ट्रॉन S से लेना होगा, और 29 में क्या याद रहेगा? D10 करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन S से लेना होगा। स्टेट द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड व्हाई द लॉ वाज मॉडिफाइड। पहले आपको लिखना होगा मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, फिर आप उसके डीमेरिट्स बताएंगे और फिर मॉडिफिकेशन। 2018 में पूछा गया, डिफाइन पीरियड एंड ग्रुप। नोट्स में डेफिनेशन मौजूद है। किसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है? अल्कली मेटल्स यानी ग्रुप 1A की लिखनी है। कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 7A की लिखनी है। हेलोजन यानी कार्बन फैमिली यानी ग्रुप 4A की लिखनी है। हेलोजन यानी ग्रुप 7A की लिखनी है। नोबल गैसेस यानी ग्रुप 8A की लिखनी है। 18 में डिटेल क्वेश्चन था, डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड डिस्कस द डिफरेंट ब्लॉक्स। कौन कौन से ब्लॉक हैं सर? S है, P है, D है और F है। और 2019 में क्वेश्चंस पूछे गए, स्टेट द फॉलोइंग लॉ, डॉबी-राइनर और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आइडेंटिफाई द ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड ऑफ द फॉलोइंग। Z36 है, Z24 है। 24 पे फौरन क्या याद आएगा आपको? D क्या करना है? 5 करना है, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन था, राइट द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स अब आपके पास मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस आपके पास मौजूद हैं, और चैप्टर नंबर 1 की आपके पास 15 ईयर्स मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही अब चैप्टर नंबर 2 के नोट्स आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, पर चैप्टर 2 के पास 15 ईयर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस तरह चैप्टर वाइज हमारी बेहतरीन तैयारी हो रही होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम चीज़ें हमें बड़ी क्लियर थी। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि बिल्कुल फ्री में इन ऑनलाइन क्लासेस से उनकी प्रिपरेशन होती रहे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।